हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। और आज का जो क्वेश्चन पेपर है, अगर देखा जाए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखो ना ज़्यादा हार्ड बनाया गया है ना ज़्यादा इजी बनाया गया, मतलब लेवल जो है ठीक ठाक रहा है। पूरे जो क्वेश्चन है वो आप लोग की एनसीईआरटी बुक से ही पूछे गए हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो मतलब ठीक ठाक पेपर था। पेपर का जो लेवल था बहुत अच्छा था। अगर जो बच्चा जिसने पूरी एनसीईआरटी अगर अच्छे से कर रखी है तो आराम से इसमें 80 में से 80 स्कोर कर सकता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि बस थोड़ा सा फॉर्मूला लगाएंगे, आपका आंसर इजीली वहाँ पर निकल जा रहा था। तो पूरा हम पेपर एनालाइज करेंगे, प्लस उसके अलावा सॉल्यूशन देखेंगे हम एक एक क्वेश्चन का डिटेल में। तो ये आज का क्वेश्चन पेपर, सीधा हम चलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स पर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, आपको दे रखा था, मान लीजिए कि एफ जो है आई आर से आई आर में एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित है, जहां आई आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आप लोग का फोर्थ नंबर सही हो जाएगा। एफ ना तो एक की है और ना ही आच्छादक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टेन इनवर्स टेन 7 पाई अपॉन 6 का मान क्या है। अब देखो, इसको तो आप डायरेक्ट भी आप 7 पाई अपॉन 6 जो सही करके आए हैं, सेकंड नंबर सही है। बट इसमें अगर जाएं तो इसको हम ब्रेक भी कर सकते हैं। किसमें? पाई माइनस पाई अपॉन 6 में, सॉरी पाई पाई प्लस पाई अपॉन 6। ठीक है, तो बट उसमें इसका आंसर जो है वो नहीं आएगा एग्जैक्ट, तो इसका तो सही है, सेकंड नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, वैसे तो पाई/6 भी कई बच्चे करके आए होंगे, बट जो कि इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो सेकंड रहेगा। गा नंबर है 3 इंटू 5, 3 गुणा 5 कोटि के अवयव ए। 3 गुणा 5 में अवयव की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 15। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। घा नंबर है, यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी ओवर डी एक्स का मान बताना, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिफ्थ नंबर है, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान आपको बताना है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सिंपल आपको फॉर्मूला x/2 प्लस 1/4 साइन 2x प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले प्रश्न पर। 4 नंबर है, अवकल समीकरण दे रखा है y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई ओवर वाई इक्वल टू 0 का व्यापक हल बताना है, तो y इक्वल टू हो जाएगा सी एक्स। नेक्स्ट है, एक्स अक्ष के दिक कोसाइन आपको बताने हैं, तो ये हो जाएगा 1 0 0। जहाँ नंबर है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट चलेंगे, इसमें जो है विकथन और कारण में थर्ड वाला हो जाएगा सही, थर्ड यानी ए सही है परंतु आर गलत है। ऐसे ही जो लास्ट वाला है एमसीक्यू है, इसमें हो जाएगा फर्स्ट, यानी ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट जो था क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलेंगे सीधा अब हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, ई टू द पावर साइन एक्स के सापेक्ष साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन ज्ञात कीजिए। अब जो आपकी बुक में है एग्जाम्पल है, उसमें जो क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स है, तो उसी को अब यहाँ पे आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। तो इसका अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर आएगा यहाँ पर आपका 2 साइन एक्स अपॉन में ई टू द पावर साइन एक्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फलन y बराबर लॉग एक्स का द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो आप देख रहे हैं सामने, माइनस का 1/x²। आई होप कि बच्चों ये आपका आंसर सही आया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, एग्जाम्पल से आया हुआ क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 1-x³ डी एक्स का मान बताना है, 1-x³। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन, जो फर्स्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, x³ को आगे और 1 को पीछे कर दिया है, तो 1-x³ वाला है इसका जो सही आंसर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपका आंसर है x² अपॉन 2 प्लस 1/x प्लस सी, तो इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनाइए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5 नंबर, x इंटू ई टू पावर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर 5। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का बच्चों वो आपके सामने है। ठीक है, इसका सिंपल आपने पहले को छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरे को छोड़ा, फर्स्ट इंटू सेकंड वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा, u इंटू वी इंटीग्रेशन वाला, जिसमें पहले को छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस फिर पूरे का इंटीग्रेशन, पहले का डी बाई डी एक्स और दूसरे का इंटीग्रेशन, आइलेट रूल के अकॉर्डिंग। आई होप कि इसको आपने कर लिया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे आपको कोटि और घात बतानी थी, क्या बताना है, कोटि और घात बतानी है। कोटि 3 है और घात कितनी है यहाँ पर 2। नेक्स्ट चलेंगे अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 7 है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान ज्ञात करना था, तो ये आ रहा है 14 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 8 नंबर, अपनी उत्तर पुस्तिका में y बराबर साइन एक्स तथा y बराबर साइन इनवर्स एक्स फलन का आलेख ग्राफ खींचिए। तो पहले आपने यहाँ पे इसका मुख्य मान बता देना है और इसका जो आलेख है वो आप यहाँ पे सामने देख पा रहे हैं। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर आपको सातत्य की जांच करनी है। तो सातत्य की जांच ये आपका है x² माइनस 25 अपॉन में x प्लस 5, तो सी नंबर है इसका जो सही आंसर है वो आपके सामने है। तो लास्ट हमने लिख देना आता है x बिलोंग टू r माइनस सॉरी डैश करके -5 के प्रत्येक बिंदु पर क्या है, संतत्य है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, इसमें सी नंबर का आपने देख लिया, फर्स्ट चेक कर लिया, सेकंड चेक कर लिया।
ठीक है। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 10, अवकल समीकरण dy ओवर dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। dy ओवर dx को यहाँ पर अलग अलग करना है, उसके बाद करने के बाद नेक्स्ट आपने इनका इंटीग्रेशन कर देना है और फाइनल आंसर जो है आपके सामने है tan इनवर्स y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस से इसका एग्जैक्ट आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था, आई होप कि आप इसको अच्छे से करके आए होंगे। तो ये है कंप्लीट इसका सॉल्यूशन। तो अच्छे से आप लोग इसको देख लीजिए, मैच कर लीजिए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में आपने जरूर बताना है कि कितने नंबर टोटल ओवरऑल जो है आपके बन रहे हैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे एक पासे को एक बार उछाला जाता है, घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम्पल से बना, एग्जाम्पल नंबर 10 है। तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है बच्चों आप सामने देख पा रहे हैं, इस फॉर्मूले में आपने वैल्यू रखनी है और फाइनल आंसर आप लोग का आ जाता है इसमें। ठीक है, तो बताएं कि क्या घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं, तो आपने लास्ट में लिख देना है कि ई और एफ क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर जो है ए कॉमा बी कॉलन ए माइनस बी एक पूर्णांक के द्वारा परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका जो सॉल्यूशन है वो आप सामने यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो लास्ट में आपने आर स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है, ये आपने कंडीशंस देख लेनी है और अगर आप इसके अकॉर्डिंग करके आए तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। स्टेप मार्किंग बच्चों आपको यहाँ पर मिलती है कि आप मान लो 50%, 60, 70% आप करते हैं पेपर को, तब भी आपको यहाँ पर मार्क्स मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए आपको गिवन है तो सत्यापित कीजिए कि ए एडजॉइंट इक्वल टू दिखाना है मॉड में ए आई और ए इनवर्स ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये आप लोग का एग्जाम्पल से बना हुआ क्वेश्चन है, ये आपके सामने है, इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप कि बच्चों आपका ये डिटो निकल करके आया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या, आप तो सारे हो ही गए हैं, बट आपको ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट मैंने टिक कराए थे बुक एनसीईआरटी में। क्वेश्चन नंबर 15 एग्जाम्पल नंबर 4 से बना है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे आपसे पूछा है कि क्वेश्चन में ही जब x बराबर 6 और y बराबर 5 है तब आयत के परिमाप तथा क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर और परिमाप में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी थी। फर्स्ट नंबर है, तो आयत का जो परिमाप है उसमें परिवर्तन की दर -2 सेंटीमीटर पर मिनट हो जाएगा और जो क्षेत्रफल है उसमें आ जाएगा आपका +2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसी के अथवा में प्रश्न है, x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y बराबर x फिर ब्रैकेट में x-2 का होल स्क्वायर यह एक वर्धमान फलन है। तो यहाँ पे वर्धमान फलन दिखाना है, सिंपली आपने इसका डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन करके सॉल्यूशन आया, फिर इसके जो आपके शून्यक निकल करके आए, जो अंतराल निकल करके आए, एक्स के मान निकल करके आए, उनको आपने यहाँ पर चेक क्लिक कर लिया, किस पर वर्धमान है और किस पर ह्रासमान है वो आपने बच्चों बता देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन करना था 5x अपॉन में x+1 x² + 9। तो ये सिंपल इसको आपने ABC में तोड़ लेना था। तो ये आपका उसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। यहाँ से a का मान आप लोग का -1/2 आ रहा है, यहाँ पर b का जो मान है वो है +1/2 और c का जो मान है 9/2। आई होप कि बच्चों ABC के मान आपके निकल करके आए होंगे इतने। तो इसका अगर हम बात करें कंप्लीट सॉल्यूशन की, तो कंप्लीट सॉल्यूशन बच्चों आपके सामने यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कितने लोगों के आंसर यहाँ पर ये सही है। इसी के अथवा में क्वेश्चन था, लिमिट था 0 से पाई, इंटीग्रेशन करना था x sin x अपॉन में 1 + cos² x dx का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मान लेना था सिंपल। ये जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो एग्जाम्पल नंबर 30 से ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो आपके सामने है। प्रॉपर्टी लगानी थी आपने यहाँ पर, तो π²/4 इसका आंसर निकल करके आया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² = 4 एवं रेखाओं x बराबर 0 x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये इसका है आंसर, और ये जो है PDF जिन बच्चों ने ली होगी तो वहाँ पे आपका डिट्टो फोटो ये छप करके आया है, फोटो कॉपी बन करके आई है यहाँ पर। तो इसका जो आंसर है π/3 आया है। तो कमेंट बॉक्स में बताना है कितने बच्चों के आंसर जो हैं सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, 3 सदिश वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी प्रतिबंध वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 को संतुष्ट करते हैं। मॉड वेक्टर है इक्वल टू 1, मॉड वेक्टर बी है इक्वल टू 4, ठीक है, मॉड वेक्टर सी है 3। तो यहाँ पे आपको ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान बताना था। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 29 है। तो इसका कंप्लीट जो सॉल्यूशन है वो आ रहा है -29/2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 के अथवा पर यहाँ पे कहा है, एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 2 कैबाई -4j। ये क्वेश्चन था आपका, इसमें आपको क्या निकालना था, क्षेत्रफल भी ज्ञात करना था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने है 2i 2j, ठीक है, दूसरा था i
माइनस 2j। तो इसी से मिलता जुलता बच्चों ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप कि इस क्वेश्चन को भी आप लोग करके आएंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, आयताकार आधार व आयताकार दीवारों। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन रहा चैप्टर 6 से, ये क्वेश्चन आपका बना है और इंपॉर्टेंट में टिक लगवाया था इस क्वेश्चन को मैंने आप लोगों के लिए। तो ये इसका कंप्लीट आई होप कि सॉल्यूशन आप लोगों ने किया होगा। तो फाइनल जो इसका आंसर है वो निकल करके आ रहा है कितना, 1000। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने मैच कर लेना है वीडियो रोक करके कि आप लोग ऐसे ही करके आए। इसी के फॉर्मेट सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। तो ये वो क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम्स 2009 में पूछा गया। मैथ में देखो क्या होता है, डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आते हैं, वहाँ पर थोड़े से डिजिट चेंज कर दिया, क्वेश्चन घूम जाएगा और आप लोग उसको छोड़ करके आ जाते हैं। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मैंने आप लोग को टिक लगाए थे उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में बने हैं। तो ये कंप्लीट जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं सामने। फाइनल जो इसका आंसर आ रहा है देखो, एल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, दर्शाइए कि अवकल समीकरण दे रखा है 1 प्लस ई टू द पावर एक्स बाई वाई डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स बाई वाई ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई वाई डी वाई इक्वल टू 0 समघातीय और इसका हल ज्ञात कीजिए। 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें पहले आपको समघातीय दिखाना है, फिर उसके बाद इसका जो है इंटीग्रेशन व्यापक हल ज्ञात करना था। तो y इंटू आ जाएगा यहाँ पर आपका v प्लस ई टू द पावर v इक्वल टू सी। ठीक है, इसको अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर वगैरह निकालेंगे तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो फाइनल इसका जो आंसर है वो निकल करके आया। और इसमें जो आपको दूसरे की जो वैल्यू दे रखी थी, क्या क्या गिवन है इसमें सेकंड वाले की, फाइनल जो आंसर है वो आ जाएगा y इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये 20 वाले का जो आंसर है वो आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं। मेन जो है ये एक हमारा क्वेश्चन हो गया जिसमें हमें कंडीशन दे रखी थी। इसके अलावा जो दूसरा है उसको आपने सॉल्व करना है। यहाँ पर सामने दूसरा दिया है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y tan x इक्वल टू में है साइन एक्स। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कंडीशन दी है y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू π/3। y इक्वल टू 0 x इक्वल टू π/3। इसमें भी सेम आपको पहले फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने सॉल्व किया और इसका आंसर कितना आ रहा है, लॉग कॉस एक्स टू द पावर -2। और उसके बाद इसका आपने पूरे सॉल्यूशन करने के बाद लास्ट वैल्यू जो आपने रखनी थी y इक्वल टू 0 x इक्वल टू π/3 रख करके आपने इसको सॉल्यूशन निकाल लेना था। आई होप बच्चों इसको भी आप करके आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पे आपको इनके बीच की दो आपको दे रखे हैं, वेक्टर आर दूसरा और दूसरा वेक्टर आर। इनके जो पॉइंट्स हैं इनको आपने क्या निकालना था, इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी थी। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, आई होप कि इसका आंसर बच्चों आप लोग बिल्कुल सही करके आए होंगे। इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 9। ठीक है, बाकी आप लोग अपनी स्टेप वगैरह जो है वो मैच कर सकते हैं कि कितने % आप इसको सही करके आए या फिर पूरा सही करके आए। इसके बाद नेक्स्ट है 21 का, और कि बिंदु जिसका स्थिति सदिश 2i माइनस जे प्लस 4k है से गुजरने वाले सदिश i प्लस 2j माइनस k की दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, कार्तीय समीकरण ज्ञात करना था। तो ये है x माइनस 2/1 इक्वल टू y प्लस 1/2 इक्वल टू z माइनस 4/-1। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, आलेख बनाना था इसमें, और ये जो है एग्जाम्पल नंबर 3 से बच्चों क्वेश्चन आप लोग का बना है। तो इसका जो न्यूनतम मिनिमम पॉइंट्स निकल करके आया वो 60 है और अधिकतम यहाँ पर आपके निकल के आए हैं 2 पॉइंट है जो है 180 आए हैं। ठीक है, तो ये आप लोग का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रायिकता से है, बेच प्रमेय से आपने इसको सॉल्व करना था, बेच प्रमेय का यूज़ करके आपने यहाँ पे। तो इसका यहाँ पर बेच प्रमेय जब आप लगाते हैं तो आंसर आता है 12/13, 12/13। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, दो किसान रमेश और गुरचरण, ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोग का बना है एग्जाम्पल से। क्वेश्चन बना है। इसमें आप लोगों से पूछा है कि प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री ज्ञात कीजिए। सम्मिलित बिक्री ज्ञात करनी थी, तो सम्मिलित बिक्री आपके यहाँ पर निकल करके आती है कितनी, आप फर्स्ट वाले का आंसर देखेंगे तो ये निकल करके आ जाता है बासमती, परमल और नौरा। तो यहाँ पर आ जाता है आपका फर्स्ट वाले में जब आप दोनों को जोड़ते हैं तो 15,000 30,000 है यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों को आपने सॉल्व करना था, ये आपकी टेबल बनती है। सेकंड वाले में पूछा था सितंबर की अपेक्षा, सेकंड नंबर में हमसे क्या पूछा यहाँ पर, सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर माह में हुई बिक्री में कमी ज्ञात कीजिए। कितनी कमी हुई वो आपने यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, तो इधर आ गया आपका 24,000, इधर आपका 0।
ठीक है, नेक्स्ट आपका इसमें बोला है यदि दोनों किसानों की कुल बिक्री पर 2% लाभ मिलता है तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट जो है बिक्री पर क्रमशः 100 रुपये, 200 रुपये और 120 रुपये लाभ प्राप्त करता है और गुरचरण सिंह प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर क्रमशः 400, 200 और 200 लाभ अर्जित करता है। तो ये था बच्चों हमारा कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन। आई होप कि इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन जो है आप लोगों ने मैच कर लिया है और सभी का पेपर जो है अच्छा गया होगा। ठीक है, बाकी आप लोग के यहाँ पे हार्ड मार्किंग नहीं होने वाली है, तो अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी करके आए हैं, रिलेटेड लिख करके आए हैं, तो आपको मार्क्स अच्छे खासे मिल जाते हैं। बाकी सभी का रिजल्ट जो है अच्छा आएगा, टेंशन नहीं लेनी। अब आप लोगों ने फिजिक्स पर मेहनत करनी है। फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियोस है वो आना स्टार्ट हो चुकी है, तो वो लोग आप लोग देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा फिजिक्स की वीडियोस का। तो अब आगे नेक्स्ट जो एग्जाम है उसके लिए सभी को बेस्ट विशेष है, अच्छे से मेहनत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।